प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, शाही का सोखना। ऑप्शन नंबर बी, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना। ऑप्शन नंबर सी, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना। ऑप्शन नंबर डी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। इसका सही आंसर है पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की घटना को केशिकात्व कहा जाता है। केशिकात्व का कारण पृष्ठ तनाव होता है। केशिकात्व के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: सोखते द्वारा शाही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना। पौधे की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए केशिकात्व के अतिरिक्त अन्य क्रियाएं भी उत्तरदायी होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के गति के नियम पर। ऑप्शन नंबर सी, बर्नौली के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी, पास्कल के नियम पर। इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है पास्कल के नियम पर। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पास्कल के नियम के अनुसार जब किसी बंद पात्र में रखे द्रव के किसी एक भाग पर संतुलन अवस्था में दाब लगाया जाता है तो बिना किसी क्षय के संपूर्ण द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। इसे पास्कल का नियम कहते हैं अथवा द्रव के दाब का संचरण नियम भी कहते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, सुई की नोक नुकीली होती है। ऑप्शन नंबर बी, जहाज समतल होता है। ऑप्शन नंबर सी, जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। इसका सही आंसर देख लेते हैं। सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लोहे की सुई सुसत, ठोस और इसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। अतः जब सुई पानी में डुबोई जाती है तो सुई कम पानी विस्थापित करती है और इसलिए विस्थापित पानी का भार सुई के भार से कम होता है जिसके कारण सुई डूब जाती है। इसके विपरीत जहाज का आकार बड़ा होता है और विस्थापित पानी का भार उसके भार से अधिक होता है। किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व उस वस्तु के भार तथा उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के अनुपात को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज ऑप्शन नंबर ए का स्तर पहले जितना होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऊपर या नीचे होगा जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा नीचे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। इसका सही आंसर है थोड़ा ऊपर हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नदी के जल की तुलना में समुद्र जल की सघनता अधिक होती है। यही कारण है कि नदी के जल की तुलना में जहाज पर समुद्री जल द्वारा लगाया गया प्लावन बल काफी अधिक होता है और समुद्र में प्रवेश करते ही जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? ऑप्शन नंबर ए, जब वह नीचे भूमि पर लेट जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जब वह एक पैर की उंगलियों पर खड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी, जब वह दोनों पैरों को भूमि पर सपाट रखकर खड़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी समान दबाव उत्पन्न करते हैं। इसका सही आंसर देख लेते हैं। जब वह एक पैर की उंगलियों पर खड़ा होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। दाब की और भी कई प्रचलित इकाइयां हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जब मनुष्य एक पैर की उंगलियों पर खड़ा होता है तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंब बल बढ़ जाता है, जिससे सतह पर सबसे अधिक दाब पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दृश्य प्रकाश किस प्रास में दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए 200 से 900 नैनोमीटर के बीच, ऑप्शन नंबर बी 250 से 850 नैनोमीटर के बीच, ऑप्शन नंबर सी 400 से 700 नैनोमीटर के बीच, ऑप्शन नंबर डी 100 से 400 नैनोमीटर के बीच। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। 400 से 700 नैनोमीटर के बीच। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के वर्णक्रम में एक हिस्सा है जो मानव आंखों को दिखाई देता है तथा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। इस दृश्य वर्णक्रम में लाल वर्ण की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी और आवृत्ति सबसे कम होती है। वहीं वर्णक्रम में सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य बैंगनी वर्ण की और आवृत्ति उच्चतम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए तरंग के समान, ऑप्शन नंबर बी कण के समान, ऑप्शन नंबर सी तरंग एवं कण किसी के समान नहीं, ऑप्शन नंबर डी तरंग एवं कण दोनों के समान। इसका सही आंसर देख लेते हैं। कण एवं तरंग दोनों के समान। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश के कुछ गुण जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, अपवर्तन, परावर्तन आदि गुण प्रकाश की कण प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, जबकि ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन आदि गुण प्रकाश की तरंग प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। किसी भी प्रकार का ऑप्टिकल विकिरण प्रकाश माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन नंबर ए तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर सी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति। इसका सही आंसर है आवृत्ति। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होती है। हर माध्यम की अपनी सुचालकता, प्रावैद्युतांक और चुंबकीयशीलता अलग अलग होती है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम की यात्रा करता है तो इसके मार्ग में प्रकाश किरणों के विचलन की घटना होती है। जब कोई प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वहीं बनी रहती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य एवं वेग बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का ध्रुवण, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी धूल के कण, ऑप्शन नंबर सी हीलियम, ऑप्शन नंबर डी जलवाष्प। इसका सही आंसर है धूल के कण। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धूल के कणों के कारण वातावरण में प्रकाश का विसरण होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में पड़ने वाले धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।